बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आजकल ये शलवार बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आपने मॉडल को भी देखा होगा, अक्सर उन्होंने इसी तरह की शलवार को वेयर किया हुआ होता है। तो यहाँ पाइंचों पे मैंने प्लेटें डाली हैं और ये बढ़ती हुई पट्टी लगाई है। अच्छा, इस शलवार को मैंने ट्राउज़र स्टाइल में कट किया है और यहाँ पे सिर्फ हमने पाइंचों में ही प्लेटें डाली हैं। और अफ़गानी स्टाइल की जो ये शलवार होती है उसमें ऊपर बेल्ट होता है और उसमें बेल्ट के पास भी प्लेटें आती हैं, बहुत ज़्यादा घेर होता है। लेकिन इसको मैंने ट्राउज़र स्टाइल में कट किया है। आप इस शलवार को जब बनाएंगी तो ये पहनने में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। और ये बेल्ट भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये मैंने लास्टिक लगाई है। अक्सर पहले नेफा बनाया जाता है और जो है ना फिर लास्टिक लगाई जाती है, लेकिन मैं ज़्यादातर ऐसे ही लगाती हूँ। चलें अब मैं आपको इसकी कटिंग दिखाती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। प्रिंटेड ड्रेस की कटिंग करने से पहले आपने उसका प्रिंट देखना है कि प्रिंट कहाँ पे है, रुख कहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर इसी तरीके से हम फोल्ड कर देंगे तो शलवार जब हमारी कटिंग होगी तो इसके फ्लावर का रुख एक साइड से नीचे की तरफ जाएगा और एक साइड से ऊपर की तरफ। तो इसके लिए बेहतर यह है आपने पहले इसको सेंटर से कट करना है और फिर एक रुख के ऊपर इसको बिछा लेना है, ऐसे डबल फोल्ड में। तो अब मैं इस तरीके से बिछाऊंगी तो ये फूलों का रुख ऊपर की तरफ जाएगा दोनों। तो इस बात का लाजमी से आपने ध्यान देना है कटिंग करने से पहले। प्लेन है तो उसका मसला नहीं होता, लेकिन प्रिंट में मसला होता है। अब यहाँ पर मैं आपको इस फैब्रिक की लेंथ दिखा दूँ तो मेरे पास 39 इंच है, यानी कि 39 इंच है और मुझे ये 36 इंच के ऊपर शलवार तैयार चाहिए। अब सबसे पहले यहाँ पे बॉटम की तरफ मैं 1.5 इंच का मार्क लगाऊंगी। और ये 1.5 इंच का मार्क क्यों लगाया है, वो इसलिए कि सेंटर में अक्सर शलवार में खिंचाव आता है, तो उसके लिए ये एक फार्मूला है, ये एक ट्रिक है। तो आपने सबसे पहले 1.5 इंच का या 2 इंच का भी मार्क लगा सकते हैं। अब हमने क्या करना है, पहले इस निशान को सीधा कर लेना है। अब यहाँ से मैं लंबाई रखूँगी 35 इंच के ऊपर, क्योंकि हमने इसमें 1.5 इंच की बढ़ती हुई पट्टी लगानी है, तो वो हमारे पास टोटल 36 इंच तैयार आ जाएगी शलवार। अब यहाँ पे मैंने 35 इंच के ऊपर मार्क कर लिया है और ऊपर 2 इंच हमारा लास्टिक के लिए बच गया है। अब यहाँ से भी 35 इंच के ऊपर मार्क कर लिया है और फिर इस निशान को हमने ऐसे स्ट्रेट सीधा निशान लगा लिया है। आपने अपने अकॉर्डिंग निशान लगाना है। अब यहाँ पे हमने चौथाई लेना है कमर का, तो 28 इंच मेरे पास कमर तैयार है, तो उसका चौथा हिस्सा होता है 7 इंच। सबसे पहले जितनी आपकी कमर है ना उतना फिक्स निशान लगाना है। बाद में हमने यहाँ पे लूजिंग को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं कम से कम भी 4.5 से आपने 5 इंच लास्टिक जो हम लगाएंगे तो उसके लिए और लूजिंग के लिए आपने रखना है। तो यहाँ पे मैंने 4.5 के ऊपर निशान लगाया है, तो आप 5 इंच भी इसको ले सकती हैं, 5 5.5 इंच। अब यहाँ पे हमने आसन का निशान लगाना है, तो उसके लिए जितनी हिप है, हिप का भी हमने चौथा हिस्सा ले लेना है। तो जितना भी हिस्सा आ रहा है चौथा, तो 32 इंच का आ रहा है 8। तो पहले मैं 8 के ऊपर मार्क करूँगी और उसके बाद यहाँ पे हमने शलवार के लिए 3 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अगर आप ट्राउज़र बनाएंगी तो ट्राउज़र में 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, जितना हिप आता है उस हिसाब से। अब ये जहाँ तक लूजिंग तक हमने मार्क लगाया था, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 12.5 इंच। तो यहाँ पे आसन की तरफ भी हमने 12.5 इंच के ऊपर ही मार्क करना है। उसके बाद इन लाइन को ऐसे स्ट्रेट हमने सीधा निशान लगा देना है। वो हमने इलास्टिक के लिए लूजिंग रखी थी। अब यहाँ पे हमने हिप की तरफ यानी अपने आसन की तरफ यहाँ पे लूजिंग रखनी है। तो उसके लिए ये मैंने 2 इंच की लूजिंग रखी है। फिर आपने ऐसे हल्का से गुलाई में शेप दे देनी है। ये बिना बेल्ट वाली अफ़गानी शलवार है, जो कि पहनने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अब यहाँ से हमने देखना है कि कितना आ रहा है, तो ये मेरे पास 16.5 इंच आ रहा है। अब यहाँ पे बॉटम के पास भी हमने टोटल उतना ही रखना है जितना हमारे पास ये आसन की तरफ से आया था, हमारे थाई का नाप था, तो 16.5 इंच ही हमने रखना है। और उसके बाद ये जो 16.5 इंच रखा है यहाँ से और ये आसन की तरफ हमने इस यहाँ पे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है, बिल्कुल इसको सीधा रखना है।
ये शलवार मैंने स्मॉल साइज़ की कटिंग की है और आप अपने अकॉर्डिंग नाप रखिएगा। लेकिन इसी मेथड से अगर आप शलवार को कट करेंगी तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी शलवार बनेगी। अब देखें ये हमारी यहाँ पे मार्किंग पूरी हो गई है। ये जो हमने 1.5 इंच का मार्क रखा था ना यहाँ लंबाई के पास से, वहाँ से आपने ऐसे तिरछा निशान लेकर आना है और यहाँ लास्ट तक इसको इस निशान को ऐसे मिला देना है। तो अब देखें ये सेंटर में से यहाँ पे हमारे पास 1.5 इंच एक्स्ट्रा आ गया, जो कि सेंटर में से अक्सर खिंचाव होता है ना तो वो नहीं आएगा। शलवार उस सेंटर में से ऊपर को नहीं उठेगी। अभी ऐसे आपने तिरछा इसको कट कर लेना है और बाकी भी जो निशान लगाया उसी निशान के ऊपर आपने इसको कटिंग कर लेना है। अगर आपने इसकी गोल दामन वाली कुर्ती की वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं। वो मैंने न्यू स्टाइल से बताई है। उसमें डिज़ाइनिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल सी वो कुर्ती बनी है, तो वो भी लाजमी से वॉच कीजिए। तो ये देखें ये हमारे पास कितनी आसानी से शलवार कट हो गई है। तो अब मैं आपको ये ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये देखें ये इस तरीके से हल्का सा हमारे पास ऐसे तिरछा गोलाई में आएगा पाइंचा, लेकिन बनने के बाद और पहनने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट शलवार आती है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आधा आधा इंच की या अपने हिसाब से अंदाजे से यहाँ पे प्लेटें डालनी है। सिंपल यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लेना है। तो ये आपको इसकी शेप भी नज़र आ रही होगी किस तरीके से कट हुआ है। अब ये सेंटर का निशान है। सेंटर पे चाहे तो प्रेस से निशान लगाएं या फिर आप कट करें, क्योंकि आगे हमें प्लेट डालते हुए उसकी मेजरमेंट देखनी है। अच्छा स्टार्ट में मैं 1 इंच छोड़ूंगी। 1 इंच छोड़ने के बाद फिर आपने अंदाजे से यहाँ पे प्लेटें डालनी हैं और सेंटर में आपने पौने इंच से भी कम गैप देते हुए और आधे इंच या जितनी भी आपकी प्लेटें आ रही हैं उस हिसाब से आपने प्लेटें डाल लेनी हैं। जब आप आधी प्लेटें डाल लें यानी कि ये इस शलवार के पाइंचे के सेंटर तक पहुंच जाएं, तो यहाँ पे आपने देखनी जितनी पट्टी है उसका हाफ देख लेना है। तो मेरे पास 14.5 इंच की पट्टी है, तो इस हिसाब से 7.25 मेरे पास सही आ रहा था। फिर आगे भी मैंने ऐसे ही अंदाजे से इन प्लेटों को डाल लिया है। जब ये पूरे पाइंचे पे आप प्लेटें डाल लें उसके बाद एक मर्तबा फिर आप उन्हें यहाँ पे मेजरमेंट लेनी है कि कितनी आ रही है। तो यहाँ पे मेरे पास ये पूरी आ रही थी 14.5 इंच। नॉर्मली इस शलवार का पाइंचा 14 इंच तैयार होता है, लेकिन ये स्मॉल साइज़ की है तो मैं 13 इंच के ऊपर इसको तैयार करूँगी। तो ये पट्टी भी दिखा दूँ, ये देखें 14.5 इंच की ये पट्टी है और इस पट्टी के ऊपर ये जो हमने डिज़ाइनिंग की है वो किस तरीके से की है वो मैंने जो है इसकी कुर्ती की जो स्टिचिंग दिखाई है उसमें मैंने बता दिया है डिटेल में, तो उस वीडियो में आप चेक कर सकती हैं। यहाँ पे बस ये पट्टी तैयार करना मैं बता रही हूँ। अब इस तरीके से हमने दोनों तरफ से फैब्रिक ग्लू लगा के और फोल्ड कर ली थी और उसके बाद सेंटर लेस को रखते हुए और स्टिच कर लेना है। दोनों तरफ से पट्टियों को आपने स्टिच कर लेना है। और अगर आपने इस पट्टी की डिज़ाइनिंग देखनी है तो इससे पहले वाली वीडियो कुर्ती की जो है वो देख लें। अब ये पट्टी की सिलाई लगा ली है और इससे बढ़ती हुई ये पट्टी हमने ली है और इस पट्टी को नीचे रखा है। ऊपर हमने अपनी इसी डिज़ाइनिंग वाली पट्टी को रख के और स्टिच कर लिया है। अब ये हमारा बॉटम है और ये सीधी वाली साइड है और ये उल्टी वाली साइड है। उल्टी वाली साइड को आपने ऐसे ऊपर की तरफ रखना है और ये जो हमने इसमें पट्टी लगाई है अलग से, इस पट्टी को इस तरीके से आपने उल्टा करके रखना है। उल्टी वाली साइड पट्टी की ऊपर ही है, तो आपने स्टिच लगा लेनी है और फिर जब हम ये फोल्ड करके टर्न करेंगे तो सीधी वाली साइड पे टर्न हो गई पट्टी और सिंपल ऐसे स्टिच लगा के आपने दोनों पाइंचों को तैयार कर लेना है। और फिर सिंपल यहाँ पे हमने आसन की सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद यहाँ पर आपने सेंटर की भी सिलाई लगा लेनी है। तो जितना भी आपने पाइंचा रखना है उस हिसाब से आपने सिलाई लगा के और इसको पूरा तैयार कर लेना है। अब मैं लगाऊंगी लास्टिक। तो लास्टिक के लिए 28 इंच कमर तैयार है, तो इस लास्टिक को मैं रखूँगी 23 इंच पे, यानी कि 5 इंच कम कटिंग करूँगी और ये इस तरीके से परफेक्ट आती है। फिर हमने इस तरीके से सेंटर से लास्टिक की सिलाई लगा लेनी है। अच्छा लास्टिक ज़्यादा सख्त है तो आप इसको 3 इंच कम कटिंग करें और अगर नरम वाली है तो कम से कम 5 इंच
तो आपने लाजमी कटिंग करनी है 4 से 5 इंच। अब ये हमारे शलवार का सेंटर वाला आसन वाला हिस्सा है, इसको इस तरीके से रख लेना है और लास्टिक का आपने सेंटर करना है। जॉइंट वाला हिस्सा हटा के दूसरे वाले सेंटर को आपने ऊपर से लास्टिक के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा छोड़ते हुए ऐसे रखना है और फिर आधा इंच ऐसे कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके रखना है और यहाँ पे सिंपल आपने टाकी लगा देनी है। अब हमने इसी तरीके से दूसरी तरफ भी टाँकी लगानी है पहले, लेकिन आपने इस तरीके से इलास्टिक को देख लेना है कहीं कोई बल तो नहीं आ रहा। और फिर इसी तरीके से ऊपर से फैब्रिक छोड़ते हुए इलास्टिक को रखना है और आधा इंच ऐसे ही फोल्ड करके यहाँ पे टाँकी लगा के और यहाँ से आपने इस तरीके से घुमा लेना है और आसन की तरफ से जो हमने एक टाँकी लगाई थी वहाँ से आपने इलास्टिक को पकड़ते हुए पूरा खींचना है। खींचने के बाद आपने थोड़ा हाथ को आगे करके और इलास्टिक को पकड़ना है और ऐसे थोड़ा थोड़ा दबाव अंदर फोल्ड करते हुए इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगानी है। आपने इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त इलास्टिक लगती है। और एक और आसान तरीका यही है कि इसी तरीके से आपने आसन पे टाँकियाँ लगानी हैं और फिर इलास्टिक का सेंटर करते हुए 2 टाँकी आपने लगानी है साइडों में, तो 4 टाँकियाँ हो जाएंगी। फिर आपको ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मैंने सिलाई मुकम्मल कर ली थी। अब ये इस इलास्टिक के बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से आपने एक सिलाई और लगा देनी है। तो जो हम नेफा लगा के इलास्टिक लगाते हैं और ऐसे लगाते हैं, आप देखेंगे ऐसे इलास्टिक बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो ये देखें ये इलास्टिक लग गई है। अब इस इलास्टिक की फिनिशिंग आप देखें कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग आई है, बहुत ही ज़बरदस्त ये इलास्टिक लगती है। कहीं पे कोई इलास्टिक में बल वगैरह नहीं आता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।